एक ये देखिए कि ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जो ये घास ये आप देख रहे हैं, ये आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ गति से फैलती है और सभी जगह फैल गई है। देखिए ये पूरा इसने ये कवर कर लिया है इलाका। और ऐसे ही अभी मैं ऋषिकेश से जब आ रहा था तो उस समय मैंने रास्ते में देखा था कई सुंदर सुंदर खेत, बहुत अच्छे, पूरा सब इसने कवर कर लिया था। तो ये पूरे ये जितनी जगह हो सकती है सब जगह ऐसे ही फैली हुई दिखाई देती है घास। तो ये प्लेन्स एरिया में है, मैदानी क्षेत्रों में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ये एक तरह से रक्त बीज के जैसे फैलती जाती है। तो देखिए इसकी वजह से जो उपजाऊ ज़मीन है वो भी बहुत ज़्यादा इसका विनाश हो रहा है और इसकी वजह से कई लोग फिर खेती करना ही छोड़ दे रहे हैं। ऐसा भी देखा है मैंने कि क्योंकि इसको बार बार इसका इलाज लगभग यही है कि इसको उखाड़ करके सुखाया जाए और फिर जला दिया जाए, नहीं तो ये बस होते ही चले जाती है। देखिए पूरे आगे तक ये सब कुछ यही दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये मंदाकिनी नदी बह रही है और बहुत ही सुंदर जो गांव अभी हमने देखा था, इस गांव में इतनी अच्छी खेती होने का कारण ये जो मंदाकिनी नदी में मिलने वाली एक ये दूसरी सहायक नदी है, ये भी ज़रूर होगी, क्योंकि इससे ऊपर से इन्होंने पानी लिया होगा और पानी लेकर के ही इतनी सुंदर खेती हो पाना संभव है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरफ देखिए इसी के साथ साथ में एक दूसरा गांव भी है। ये देखिए यहाँ भी ऊपर इसी सहायक नदी से ज़रूर पानी लिया होगा गूल के माध्यम से, और उसका परिणाम ये है कि यहाँ बहुत ही सुंदर खेती हुई है। तो ये जो सुंदरता है, ये जो खेती है, ये सब इन फ्यूचर अभी जैसे जो मलेथा वाला हाल है, अगर कभी कोई विकास परियोजना आ जाए, कोई ट्रेन आ जाए, कोई उस साइड से सड़क प्रपोज्ड हो जाए, तो ये सारी चीज़ें सब ये समाप्त हो जाती हैं। तो यही जो है ये डेवलपमेंट की जो कीमत है वो यही है। ये सब चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी अगर कुछ भी वहाँ निर्माण कार्य ऐसा होता, बड़ा निर्माण कार्य। अपने लिए जो मकान बनाते हैं तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए वहाँ नए नए मकान बने, पहले पुराने मकान भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर एक दो, तो अब नए मकान तो बनेंगे ही, लेकिन उससे इतना ज़्यादा जो विनाशकारी प्रभाव है वो नहीं पड़ता जितना बड़ी परियोजनाओं के आने से पड़ता। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य। दोनों गांव बहुत सुंदर है और ये ऊपर से मंदाकिनी नदी आ रही है। अब इसी तरफ हमने जाना, अभी चंद्रापुरी करके है एक जगह, वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर रह गई है यहाँ से। अभी दिन का लगभग 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे बहुत देर से ये देखिए ये चंद्रापुरी के पास सड़क है। सड़क से मंदाकिनी नदी की दूरी 10 मीटर भी नहीं होगी। तो बहुत देर तक मैं ये सोचता रहा कि इतनी देर तक इतने नज़दीक जाने के बावजूद अगर यहाँ पर स्नान नहीं किया तो क्या फ़ायदा पैदल यात्रा का। तो बहुत देर तक हाना करते हुए फिर मैंने निश्चित किया कि मैं अपने परिजनों के निर्देशों को थोड़ा सा उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ पर स्नान कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्नान मैंने कर लिया है अभी और बहुत आनंद आया स्नान करके। किनारे किनारे ही किया, लेकिन बहुत आनंद आया और ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी तक की मेरी जितनी यात्रा की थकान थी वो सारी दूर हो गई है और मैं फिर से आज की पैदल यात्रा के लिए तैयार हो गया हूँ। और आगे देखिए वो एक मकान भूस्खलन की चपेट में जो नदी के कटाव के कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर आगे से संभव होगा तो मैं उसका भी वीडियो वहाँ पर से नज़दीक से बना करके दिखाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल स्नान हो गया, तो अब यहाँ से अपनी पदयात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अभी मैं चंद्रावती के मुख्य बाज़ार में हूँ और ये जो एक यहाँ पर पुल है इसके पास खड़ा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इस पुल के नीचे से एक और सहायक नदी आकर के मंदाकिनी नदी में मिलती है। और जो मैं दिखाना चाह रहा था वो देखिए कितना बड़ा मकान, एक बहुत बड़ा मकान है, बहुत सुंदर, बहुत पुराना मकान, और ये पूरा नदी के कटाव की चपेट में आकर के पूरा बर्बाद हो गया। देखिए मंदाकिनी नदी के उसमें आकर के कटाव के कारण कितना सुंदर मकान, इतना सुंदर मकान, इसका अधिकांश हिस्सा बह गया है। अब पिछली तरफ से और ज़्यादा बुरा दिख रहा था, आगे की तरफ से तो फिर भी ठीक दिख रहा है, लेकिन देखिए प्रकृति का कभी कभी ऐसा असर भी हो जाता है। और चंद्रापुरी के बाद थोड़ा सा आगे आते ही एक ये झूला पुल दिखाई देता है मंदाकिनी नदी पर बना हुआ, और दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर एक मंदिर, बहुत ही सुंदर लगता है। ये कोई पौराणिक मंदिर अवश्य होगा,
क्योंकि इसकी संरचना बहुत पुरानी है और शिव जी का मंदिर है। झंडा इसमें सफ़ेद लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आगे मैं कोशिश करूँगा किसी से पूछने की कि कौन सा शिव मंदिर है। लेकिन बहुत सुंदर जगह है और लोकेशन भी बहुत सुंदर है। ये देखिए, झूला पुल भी बहुत सुंदर लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अभी चंद्रापुरी से थोड़ा सा आगे मैं पहुंचा हूं सियालसोड़ में। तो सियालसोड़ में ये सड़क के किनारे ये नए नए झूले और ओपन जिम लगाया हुआ है। तो मैंने सोचा इस धूप में मैं तो जिम नहीं कर सकता हूँ, ना झूला झूल सकूँगा। तो अपने बैग और छतरी और लट्ठी जो है, इसी को आराम दिया है थोड़ा, ताकि इनका थोड़ा मनोरंजन हो जाए। और बाकी ये है सियालसोड़, ये सियालसोड़ है। आगे कहीं इसका गढ़वाल मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस होगा। अभी मैं भीरी के नज़दीक ही पहुंच गया हूं। तो यहाँ पर एक ये बोर्ड दिखा है मुझे काफ़ी बड़ा, ग्राम सभा इमार आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, दूरी 2 किलोमीटर। इस तरह के बोर्ड यहाँ काफ़ी जगह दिखाई दे रहे हैं। अच्छी ग्राम पंचायत जो हैं, ग्राम सभा जो हैं, उन्होंने लगा रखे हैं। और मैंने जिस तरफ एक कार जा रही है उस तरफ जाना है भीरी के लिए। वो सामने एक बोर्ड और दिखाई दे रहा दूर, शायद वो भीरी आगमन का बोर्ड होगा। ये चंद्रापुरी से आगे आकर के बांसवाड़ा एक जगह मिलती है, और बांसवाड़ा से मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ भीरी की तरफ को। अभी भीरी यहाँ से 1 किलोमीटर करीब और होगा। तो जो ये पुल जा रहा है, ये यहाँ पर देखिए, एक ये दूसरी नदी भी मंदाकिनी जी में मिलती है यहाँ पर। और ये बांसवाड़ा से ये पुल जो जा रहा है, ये सड़क भी जाती है बसुकेदार की तरफ। ये वाली सड़क जो है ये बसुकेदार की तरफ जाती है। और यहीं से बांसवाड़ा से ही एक रास्ता कुंजा घाटी के लिए जाता है, जो कार्तिक स्वामी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ के लिए भी यहाँ से एक रास्ता जाता है, करीब 35 किलोमीटर करीब वो कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। तो ये भीरी की तरफ जाते समय एक टॉप आया है, यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा था। और वैसे हमने जाना है इस तरफ को मैंने जाना है अभी। देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन